दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बाइक टैक्सी का आइडिया कैसे $1.1 बिलियन की कंपनी बन सकता है? मैं बात कर रहा हूं रैपिडो की, एक स्टार्टअप जो 2015 में शुरू हुआ और आज इंडिया का लीडिंग बाइक टैक्सी एग्रीगेटर बन चुका है। सिर्फ 9 सालों में ये कंपनी एक छोटे लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप से बढ़कर यूनिकॉर्न स्टेटस तक पहुंच गई है। लेकिन इनकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। रेगुलेटरी हर्डल से लेकर फाइनेंशियल लॉसेस तक हर तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज हम जानेंगे कि कैसे 3 यंग एंटरप्रेन्योर्स ने इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में रेवोल्यूशन ला दिया और 5 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है। रैपिडो की कहानी शुरू होती है 2015 में, जब 3 दोस्तों अरविंद सांका, पवन गुंटुपल्ली और ऋषिकेश एसआर ने मिलकर दी कैरियर लॉन्च किया। तीनों फाउंडर्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे। अरविंद और पवन आईआईटी ग्रेजुएट्स थे, जबकि ऋषिकेश पीएस यूनिवर्सिटी से था। शुरुआत में कंपनी का फोकस लॉजिस्टिक्स पर था, लेकिन जल्द ही इन्होंने रियलाइज किया कि इंडिया के अर्बन कम्यूटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ और करना होगा। इन फाउंडर्स ने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया था। इंडिया में 2 पहिया व्हीकल्स की संख्या काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 70% व्हीकल्स बाइक्स या स्कूटर हैं। लेकिन इनकी यूटिलिटी सिर्फ पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन तक लिमिटेड थी। अर्बन एरियाज में लोग ट्रैफिक, हाई कॉस्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी से परेशान थे। यही प्रॉब्लम इन्होंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दी। 2015 के एंड तक कंपनी का नाम बदलकर रैपिडो कर दिया, जो स्पीड और कन्वीनियंस को रिफ्लेक्ट करता था। शुरुआती दिन काफी चैलेंजिंग थे। 2018 तक रैपिडो 30,000 डेली राइड्स अचीव कर चुका था विद 15,000 रजिस्टर्ड राइडर्स। ऑपरेशंस इनिशियली साउथ इंडियन सिटीज में शुरू हुए, फिर ग्रेजुअली पैन इंडिया एक्सपैंड किए गए। लेकिन 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक आया, जो पूरी राइड हेलिंग इंडस्ट्री के लिए मेजर सेटबैक था। जब सब कुछ बंद हो गया, रैपिडो ने स्मार्ट मूव किया। कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट करके लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज लॉन्च की। ये पिवट ने न सिर्फ कंपनी को सर्वाइव करने में हेल्प की, बल्कि एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम भी क्रिएट किया। रैपिडो का बिजनेस मॉडल यूनिक था। ये राइडर्स के अपने बाइक्स यूज करने पर बेस्ड था, जिससे स्टूडेंट्स और पार्ट टाइम वर्कर्स के लिए सेकेंडरी इनकम सोर्स बन गया। कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती थी राइड कमीशन से, सब्सक्रिप्शन फीस से और मार्केटिंग पार्टनरशिप से। आज रैपिडो इंडिया के 100+ सिटीज में ऑपरेट करता है और अपने सर्विसेज को काफी डाइवर्सिफाई कर चुका है। अब कंपनी सिर्फ बाइक टैक्सीज तक लिमिटेड नहीं है। 2020 में ऑटो रिक्शा सर्विस लॉन्च की और 2023 में टैक्सी कैब सर्विस भी ऐड की। ये एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी कंपनी को डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट सर्व करने की कैपेबिलिटी देती है। फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो रैपिडो ने इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाई है। FY23 में कंपनी का रेवेन्यू 3-fold इंक्रीज होकर 443 करोड़ तक पहुंच गया, कंपेयर टू 144.8 करोड़ इन FY22। टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम 497.5 करोड़ तक रीच कर गया। सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में रैपिडो ने $200 मिलियन सीरीज ई फंडिंग रेज करके ऑफिशियली यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री की विद $1.1 बिलियन वैल्यूएशन। 2025 में कंपनी ने प्रोसेस से एडिशनल 250 करोड़ सिक्योर किए, जो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए रैपिडो ने रिगरस राइडर स्क्रीनिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए हैं। कंपनी ने अपना टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी एनहांस किया है। रियल टाइम ट्रैकिंग, कैशलेस पेमेंट्स और पर्सनलाइज्ड राइड रिकमेंडेशन जैसे फीचर्स के साथ रैपिडो अब ट्रेडिशनल राइड हेलिंग जाइंट्स लाइक ओला और उबर के साथ कंपीट कर रहा है, लेकिन अपने यूनिक फोकस के साथ अफोर्डेबल बाइक टैक्सीज फॉर द मास मार्केट। कंपनी का डिस्टिंक्टिव येलो एंड ब्लैक ब्रांडिंग और कैप्टन मॉडल राइडर्स को कैप्टन्स कहते हैं ने स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन क्रिएट की है। अफोर्डेबिलिटी रिमेंस की डिफरेंशिएटर। रैपिडो राइड्स टिपिकली कॉस्ट 40% लेस देन ट्रेडिशनल कैब सर्विसेज। लेकिन दोस्तों, रैपिडो के सक्सेस स्टोरी के पीछे कई स्ट्रगल्स और चैलेंजेस रहे हैं। सबसे बड़ी चैलेंज रही है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। बाइक टैक्सीज के लिए कंसिस्टेंट पॉलिसीज इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में एब्सेंट हैं, जिससे एक्सपेंशन प्लान्स हिंडर्ड हुए हैं। जनवरी 2023 में एक मेजर सेटबैक आया, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने रैपिडो को मुंबई में ऑपरेशन सीज करने का ऑर्डर दिया, क्योंकि कंपनी के पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं था। सिमिलर लीगल बैटल्स दूसरे स्टेट्स में भी फेस करने पड़े हैं। फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी भी एक मेजर स्ट्रगल रही है। रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद भी रैपिडो ने FY23 में 674.5 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया, मेनली इंक्रीज्ड एम्प्लॉय कॉस्ट्स और एक्सपेंशन रिलेटेड एक्सपेंसेस की वजह से। प्रॉफिटेबिलिटी और एग्रेसिव ग्रोथ एम्बिशंस के बीच बैलेंस मेंटेन करना डेलिकेट चैलेंज है। रैपिडो का फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान फोकस्ड है डीपर पेनिट्रेशन इन एग्जिस्टिंग मार्केट्स और एंट्री इनटू अंडर सर्व्ड टियर 2 और 3 सिटीज पर। कंपनी स्पेसिफिकली टारगेट कर रही है उन एरियाज को जहां पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड है और लास्ट माइल कनेक्टिविटी चैलेंजेस प्रेवेलेंट है।
ऑटो रिक्शा सेगमेंट में भी रैपिडो अपनी प्रेजेंस स्ट्रेंथन करना चाहता है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन कंपनी के फ्यूचर स्ट्रेटेजी का सेंट्रल पार्ट है। एआई और मशीन लर्निंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं टू ऑप्टिमाइज राउटिंग, डायनामिक प्राइसिंग और डिमांड फोरकास्टिंग के लिए। फ्यूचर प्लान्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ग्रेजुअली इंटीग्रेट करना भी शामिल है, जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स एड्रेस करने के साथ ऑपरेशनल कॉस्ट्स भी रिड्यूस कर सकता है। लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी होराइजन पर है। साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रही हैं, जहां सिमिलर ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस और टू व्हीलर पेनिट्रेशन है। रैपिडो का कंटिन्यूड सक्सेस डिपेंड करेगा रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज नेविगेट करने, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी अचीव करने और लार्जर राइवल्स के अगेंस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेंटेन करने पर। लेकिन कंपनी का जर्नी सो फार प्रूव करता है कि परसिस्टेंट विजन और एडाप्टिविटी के साथ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस ओवरकम हो सकती हैं। तो यह थी रैपिडो की कहानी, एक स्टार्टअप जिसने इंडिया के अर्बन मोबिलिटी लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म किया है बाय मेकिंग ट्रांसपोर्टेशन मोर अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग। अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।